कार्य करते हैं। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, मंदिर का निर्माण के साथ में श्री विठले सेवा समिति सेवा के कई विकल्प में आगे की ओर रहती है, हमेशा सेवा के कार्य में तत्पर रहती है। निरंतर ही सेवा मूल है, सेवा ही संकल्प है। इस संकल्प को लेते हुए निरंतर श्री विठले सेवा समिति आगे की ओर कार्य करती रहती है। वृद्धाश्रम का निर्माण कार्य पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में और श्री विठले सेवा समिति के सानिध्य में प्रारंभ है। साथ में गौ माता की सेवा प्रतिदिन सुचारू रूप से चलती है और साथ में भोजन भंडारा प्रतिदिन सुचारू रूप से चलता है, जिसमें जो भी भक्त कुबेर भंडारी के चरणों तक पहुंचता है उन सभी भक्तों को भोजन भंडारे की व्यवस्था सुचारू रूप से प्रतिदिन चलती है, जिसमें लाखों सैकड़ों हजारों भक्त प्रतिदिन भोजन भंडारे का आनंद लेते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। ये सारे कार्य श्री विठले सेवा समिति के सानिध्य में होते हैं। साथ में एक प्राथमिक उपचार केंद्र भी कुबेरेश्वर धाम पर खोला गया है, जिसमें किसी भी भक्त को कोई दिक्कत परेशानी होती है तो प्राथमिक उपचार केंद्र से वे सहायता ले सकता है। 2 एम्बुलेंस भी श्री विठले सेवा समिति के सानिध्य में कुबेर भंडारी के मंदिर में प्रतिदिन खड़ी रहती हैं, जिससे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी भक्त को हो तो वे तत्काल हमेशा प्राप्त हो सकती हैं। श्री विठले सेवा समिति के सानिध्य में आप सभी को ज्ञात है, चाहे कोरोना काल महामारी के चलते हुए, चाहे प्रवासी मजदूर कहीं से पलायन कर रहे हो, उनके भोजन की व्यवस्था हो या फिर किसी भी प्रकार से स्वास्थ्य संबंधित व्यवस्था हो, श्री विठले सेवा समिति ने करी, जो कि पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चलती है। साथ में 10 ऑक्सीजन जनरेटर भी, जब ऑक्सीजन की दिक्कत आ रही थी उस समय श्री विठले सेवा समिति ने ही ऑक्सीजन की सारी व्यवस्थाएं वहां पर करी थी और सुचारू रूप से वो चल सके, उसकी व्यवस्थाओं में निरंतर श्री विठले सेवा समिति आगे रहती है। और आप सभी को ज्ञात है, एक संकल्प पूज्य गुरुदेव ने लिया है 251 कमरों की एक विशालतम धर्मशाला, जो कि कुबेर भंडारी के चरणों में बनने जा रही है। आप भी इस संकल्प में पूज्य गुरुदेव के साथ में खड़े हो सकते हैं। इस यज्ञ में आप भी आहुति प्रदान कर सकते हैं, आप भी इस कमरे का निर्माण करवा सकते हैं, जिसका मात्र शुल्क 3,51,000 रुपये रखा हुआ है। ये शुल्क धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में आप जमा कर सकते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ में कर सकते हैं, आनंद में कर सकते हैं। उन सभी भक्तों के नाम सुनहरे अक्षरों में अंकित किए जाएंगे, उन भक्तों के फोटो भी वहां पर लगाए जाएंगे, ताकि युग युगांतर उन सभी भक्तों का नाम वहां पर बना रहे, अमर रहे और निरंतर भगवान के चरणों की रज उन्हें प्राप्त होती रहे। ऐसा ही संकल्प में जो पूज्य गुरुदेव के साथ में खड़े हुए हैं, उन सभी पावनसारी पुण्यसारी दानदाताओं के नाम श्री राजेंद्र कुमार जी गुप्ता, आगरा उत्तर प्रदेश से, आपने भी सुंदर एक कमरे के निर्माण हेतु संकल्प लिया और इस संकल्प में आप जुड़े, बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके, सुंदर सागर से आपने समर्पित की। संध्या गोविंद ओम प्रकाश जी शर्मा की तरफ से जयपुर राजस्थान से, आपने भी सुंदर एक कमरे के निर्माण हेतु संकल्प लिया और 3,51,000 रुपए की सहग्रसी आपने समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके, सुंदर सहग्रसी समर्पित की। रीता लाल सिया अयोध्या जी की स्मृति में एसपी जी गुप्ता सोमनाथ जी भास्कर द्वारा बीरपुर बिहार से, आपने भी सुंदर एक कमरे के निर्माण हेतु संकल्प लिया और अपने जीवन को कृतार्थ में करा, आनंद में करा। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके, सुंदर सहग्रसी आपने समर्पित की। स्वर्गीय ताराचंद्र इंद्रवती जी अग्रवाल की स्मृति में हरि प्रकाश बुद्धराम जी अग्रवाल द्वारा रायपुर छत्तीसगढ़ से, आपने भी सुंदर एक कमरे के निर्माण हेतु संकल्प लिया और अपने जीवन को कृतार्थ में करा, आनंद में करा। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके, सुंदर सहग्रसी आपने समर्पित की। स्वर्गीय लक्ष्मीचंद पिस्ता देवी जी। ये नया मेंटेनेंस हेड इंडीड से हायर किया था? नहीं सर, वो मेरे पड़ोसी का भाई। अगली बार इंडीड से हायर करना। इंडीड सर।
Heading to the airport? Avoid last-minute cab cancellations by booking a Blue Smart. Zero cancellations and zero surge price guaranteed. Switch to Blue Smart and travel smart. Download now. स्मृति में श्री राकेश कुमार अंकित अमित जी मित्तल द्वारा दिल्ली से आपने भी सुंदर एक कमरे का निर्माण हेतु संकल्प लिया और अपने जीवन को कृतार्थ में करा, आनंद में करा। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके, सुंदर स्वराशि आपने समर्पित की। और इसी क्रम में जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र में अपनी सहराशि प्रदान करी, उन सभी पवनसारी पुण्यशाली दानदाताओं के नाम श्री राजनारायण जी जयसवाल कोरबा छत्तीसगढ़ से सुंदर 501 रुपए की सहराशि आपने समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके, सुंदर सहराशि समर्पित की। गोविंद सिंह जी चौहान इंदौर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए। रंजना जी गुप्ता आगरा उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। महेंद्र कुमार जी वर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए। संगीता हिमांशु जी शुक्ल की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से 511 रुपए। धनमयंती जी यादव की तरफ से दिल्ली से सुंदर 1101 रुपए की सहराशि आपने समर्पित की। रमेश बालाजी हरियाणा सुंदर 500 रुपए। गुप्तदान बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सुंदर 1100 रुपए। रुद्र जी मिश्रा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से सुंदर 500 रुपए। मनीषा जी पवार जलगांव महाराष्ट्र से सुंदर 500 रुपए। मुरली राम जी गिरोध की तरफ से झारखंड से सुंदर 701 रुपए की सहराशि आपने समर्पित की। सरोज देवी नागौर राजस्थान से सुधा 500 रुपए। निशा नारंग जी की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए। मनोज जी बुढ़ाना की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से 1100 रुपए। बिंदु जी त्रिपाठी अतरौली से सुंदर आपने 1001 रुपए की सहराशि आपने समर्पित की। पार्वती देवी की तरफ से झारखंड से सुधा 500 रुपए। मुकेश जी नायक बड़ौदा गुजरात से सुंदर 1111 रुपए की सहराशि आपने समर्पित की। संगीता जी की तरफ से जयपुर राजस्थान से सुधा 500 रुपए की सहराशि समर्पित किया। अशोक कुमार जी देहरादून उत्तराखंड से सुधा 1100 रुपए। उषा किरण जी पांडे कोरबा छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए। जयप्रकाश जी तिवारी की तरफ से गुजरात से सुधा 500 रुपए। हेमंत जी कुशवाहा जबलपुर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए की सहराशि समर्पित की। राकेश रचना जी जंगल की तरफ से जयपुर राजस्थान से सुधा 500 रुपए। निखिल आरती जी गुप्ता की तरफ से सुधा 1100 रुपए की सहराशि अपने समर्पित की। संतोष जी भाटिया देहरादून उत्तराखंड से सुधा 500 रुपए। सरोजनी सिंह जी की तरफ से गाजीपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 1100 रुपए। राजेंद्र सिंह जी की तरफ से ग्वालियर मध्य प्रदेश से 511 रुपए। गुप्तदान अमरोहा से सुधर 17,001 रुपए की सहराशि आपने बाबा कमरेश्वर धाम में तो समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके, सुंदर सहराशि आपने समर्पित की। एसआर जी खंडेलवाल की तरफ से भीलवाड़ा राजस्थान से सुधा 1100 रुपए। महेंद्र सिंह जी यादव ग्वालियर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए। गुप्तदान में सुधा 1100 रुपए की सहराशि समर्पित की। पूर्णिमा रवि जी की तरफ से भिलाई छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए की सहराशि समर्पित की। जयप्रकाश जी राणा की तरफ से झारखंड से सुधा 1151 रुपए की सहराशि समर्पित की। उषा जी मिश्रा औरैया उत्तर प्रदेश से 11,000 रुपए की सहराशि आपने बाबा कमरेश्वर धाम में तो समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके, सुधा सहराशि आपने समर्पित की। जीतू जी शर्मा की तरफ से गुड़गांव हरियाणा सुधा 1101 रुपए। हेजल जी साहू की तरफ से छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए की सहराशि समर्पित की। रमाकांत जी सत्यवती जी शुक्ला की तरफ से उमरिया से सुंदर आपने 21,000 रुपए की सहराशि देकर आजीवन भोजन भंडार की सदस्यता ग्रहण करी। सुनील अक्षरों में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके, सुधा सहराशि आपने समर्पित की। गुप्तदान छत्तीसगढ़ से सुधा 1100 रुपए। नेहा देवी जी की तरफ से हनुमानगढ़ राजस्थान से सुधर 5,101 रुपए की सहराशि अपने बाबा कमरेश्वर धाम में समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके, सुधा सहराशि आपने समर्पित की। प्रसिद्धि देवी जी की तरफ से हिसार हरियाणा से 1101 रुपए की सहराशि समर्पित की। मीना कुंवर जी की तरफ से उदयपुर राजस्थान से सुधा 500 रुपए की सहराशि आपने समर्पित की। अंजू जी शर्मा हमीरपुर उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए। सुनील जी से बाता प्रयागराज उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। रूपा जी गुप्ता कानपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। संतरा देवी जी दिल्ली से सुधा 500 रुपए। स्वर्गीय संतोष जी सिंगर की स्मृति में भोपाल मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए। धागा रूपाला जी गोस्वी की तरफ से धूलिया महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए। तेजेंद्र सर्वजीत जी कौर की तरफ से सुधा 500 रुपए की सहराशि समर्पित की। चंदूलाल जी भाई की तरफ से उड़ीसा से सुधा 1100 रुपए की सहराशि समर्पित की। कजलेश्वरी अमित कंवर जी की तरफ से कोरबा छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए। लल्लू लाल जी शर्मा की तरफ से सुधा 500 रुपए की सहराशि समर्पित की। कैलाश चंद जी मीना की तरफ से दिल्ली से सुधा 1100 रुपए। और मिला परशुराम जी की तरफ से छपरा बिहार से सुधा 500 रुपए की सहराशि आपने समर्पित की। ओम प्रकाश जी तिवारी की तरफ से बिहार से सुधा 500 रुपए। राहुल जी अग्रवाल पुणे महाराष्ट्र से सुधा 21,000 रुपए की सहराशि देकर आजीवन भोजन भंडार की सदस्यता ग्रहण करी। सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके, सुधा सहराशि आपने समर्पित की। अनीता जी जोशी दिल्ली से सुधर 5,100 रुपए की सहराशि आपने बाबा कमरेश्वर धाम में समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके, सुधा सहराशि आपने समर्पित की। पुष्पा जी शर्मा मोदी नगर से सुंदर आपने 1100 रुपए की सहराशि समर्पित की। राजकुमार जी पंजाब से सुधर 2101 रुपए की सहराशि समर्पित की। प्रकाश चंद जी तिवारी की तरफ से पुणे महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए। लक्ष्मण दास जी भाटिया की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए। सुशीला देवी पूरन चंद जी की तरफ से बंसुरी से सुंदर आपने 511 रुपए की सहराशि समर्पित की। ओम प्रकाश
अजय कुमार जी की तरफ से गुंटूर से सुंदर 500 रुपए की चौरासी समृद्धि। पवन कुमार जी बेंगलोर से सुंदर 10,008 रुपए की चौरासी आपने बाबा कमरेश्वर धाम में समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सुंदर चौरासी आपने समृद्ध की। राहुल जी सहाय की तरफ से बिहार से सुधा 500 रुपए। अरुण जी माथुर बदौन से सुधा 500 रुपए की चौरासी समृद्ध की। गुप्तादान में सुधा 500 रुपए। शक्ति जी की तरफ से सुधा 500 रुपए गुप्तादान। भोपाल मध्य प्रदेश से 21 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की। हेम सिंह जी की तरफ से नागौर राजस्थान से सुधा 1501 रुपए की चौरासी समृद्ध की। शिवम जी केसरवानी कानपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। रंजीत जी सेठी मुंबई से सुधा 500 रुपए। जिसे पेमेंट करना है उसका यूपीआई आईडी बीरेन सिंह जी की तरफ से आगरा उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। सेवाराम जी पांडे प्रयागराज उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए की चौरासी समृद्ध की। सुशील कुमार जी की तरफ से सुंदर 1011 रुपए की चौरासी समृद्ध की। संतोष कुमार जी झा रायपुर छत्तीसगढ़ से सुंदर 21,000 रुपए की चौरासी देकर आजीवन भोजन भंडार की सदस्यता ग्रहण करी। सुनील क्षरों में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा चौरासी समृद्ध की। दुर्गेश जी साहू विलाय छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए। बालू सुरेश राव जी की तरफ से औरंगाबाद महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए। अर्चना अरविंद सिंह जी की तरफ से सुधा 500 रुपए। गुप्तादान में सुधा 1001 रुपए की चौरासी समृद्ध की। गुप्तादान बाराबंकी उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए की चौरासी समृद्ध की। योगिता विश्वनाथ जी ठाकरे की तरफ से धुले महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए। गुप्तादान में सुधा 500 रुपए। गुप्तादान सुधा 500 रुपए। बालकृष्ण जी पारिक की तरफ से रतनगढ़ से सुधा 500 रुपए की चौरासी समृद्ध की। मानवी अंकित जी मिश्रा की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए। मंगेश कुमार जी रीचपाल सिंह जी की तरफ रीचपाल जी चौहान की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए। तेज प्रकाश जी जयसवाल की तरफ से दिल्ली से सुधा 2100 रुपए। गुड़िया जी चौरसिया की तरफ से सुधा 500 रुपए। सुनीता जी यादव अमृतसर पंजाब से सुधा 500 रुपए। कृष्णा जी मोती नाथुराम जी की तरफ से बीकानेर राजस्थान से सुधा 6,921 रुपए की चौरासी अपने बाबा कमरेश्वर धाम में समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा चौरासी आपने समर्पित की। गुप्तादान सुधा 1021 रुपए की चौरासी आपने समर्पित की। तपन कुमार जी गांगुली की तरफ से छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए। शिवानी जी अग्निहोत्री की तरफ से सुधा 500 रुपए। शांता जी खंडेलवाल जयपुर राजस्थान से सुधा 500 रुपए की चौरासी समृद्ध की। काशीनाथ शिवराम जी पाटिल की तरफ से पुणे महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए की चौरासी समृद्ध की। प्रकाश जी गुप्ता दिल्ली से सुधा 500 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की। चंचल जी विष्णु की तरफ से मथुरा उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। गंगाबाई नरसाई जी पाटिल की तरफ से नंदुरबार महाराष्ट्र से सुधर 21,000 रुपए की चौरासी देकर आजीवन भोजन भंडार की सदस्यता ग्रहण करी। सुनील क्षरों में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा चौरासी आपने समर्पित की। सीता देवी दौसा राजस्थान से सुधा 5,001 रुपए की चौरासी अपने बाबा कमरेश्वर धाम में समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा चौरासी आपने समर्पित की। नीलम सिंह जी की तरफ ने मंदिर गौशाला वृद्धाश्रम श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। गौरा महारानी की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। सरस्वती मात की जय। खेड़ापति सरकार की जय। कुबरेश्वर महादेव की जय। महान काल राजा की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। भूतेश्वर गोपेश्वर भगवान की जय। संत सद्गुरुदेव गौ माता की जय। चिंता संतान हंतार यत्पदानं ऋणवस्यनं तनीजचार्यानं प्रणमामि महोमहा। यदनुर्दो। मेरा नाम अब्दुल रऊफ खान है और मेरा एज है 55 इयर्स। एट द एज ऑफ 28 इयर्स से मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था। ऑलमोस्ट 27 इयर्स इस बिज़नेस में मुझे कंप्लीट हुए। टर्टलमेंट से मैं काफ़ी लेट आया। 2000 तो जंतुआ सर्वदुःखातिगो भवेत्तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरागास्य ज्ञाननिजशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदयशेषे लीलाचिरब्धीशयनं लक्ष्मीसहस्रनाम्नि सविमानं कलानिधिं। चतुर्भीश्व 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 त्रिविस्तवा षड्जायते योऽसौ पञ्चधा हृदये नमः। बोलो
विश्वनाथ भगवान की जय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर। काशी विश्वनाथ ओगरदानी तरकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से भगवान शिव के एक आनंदमय स्वरूप के साथ में नवनिधि शिव महापुराण की कथा बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से ग्रेटर नोएडा के 11 नंबर सेक्टर में
ये पुनीत पावन माँ सरस्वती की गोद उमा पब्लिक स्कूल, जहाँ पर बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से मुख्य यजमान श्री पाल सिंह सिसोदिया जी, श्रीमती सुषमा सिंह जी सिसोदिया जी, अधिवक्ता दिल्ली हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बिसाहड़ वाले गौतम बुद्ध नगर के निवासी, स्वर्गीय पिता स्वर्गीय श्री लाल सिंह जी, स्वर्गीय माता चंद्रबाई जी, स्वर्गीय भाई श्यामपाल सिंह जी की स्मृति के इस भाव में श्री पाल सिंह जी सिसोदिया द्वारा ये पावन शिव महापुराण की कथा का। यार आधी गाजर तो सारी खराब हो गई, बाकी सब्जियां भी। अभी जब कल लेने गई थी तब तो बिल्कुल फ्रेश दिख रही थी, लेकिन एक ही सुंदर एवं भव्य आयोजन उमा पब्लिक स्कूल के इस पावन प्रांगण में श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। बड़े भाग्यशाली हैं ग्रेटर नोएडा के आप सभी श्रोता भाई बहन, जो भगवान शिव की पावन कथा को श्रवण करने के लिए इस चिलचिलाती हुई तपती हुई धूप में भी आप इतनी अधिक संख्या में यहाँ पहुंचे, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है आपका। कि तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिया शंभु तार तार तू। ये उसकी कृपा, उसकी उदारता, उसकी दया, उसकी करुणा का भाव है। अगर ग्रेटर नोएडा की इस पावन धरा पर 11 नंबर सेक्टर में उमा पब्लिक स्कूल में अगर ये कथा चल रही है, तो कहीं ना कहीं आपका पुण्य प्रबल हुआ होगा, इसलिए ये कथा ग्रेटर नोएडा में आ गई। ये 11 नंबर सेक्टर में। सिसोदिया जी बता रहे थे, थोड़ा प्रेशर बढ़ा। सिसोदिया जी बता रहे थे कि ये कथा पहले 62 नंबर सेक्टर में शायद होने वाली थी। काहे सिसोदिया जी, सही है? 64 नंबर में, 62 में, हाँ ठीक है, 62 नंबर में होने वाली थी। फिर दूसरी जगह की बात हुई, पर भाग्य तो ये 11 वालों के थे और ये उमा पब्लिक स्कूल के थे, इसलिए बाबा ने कथा को यहाँ 11 नंबर में बुला लिया। ये शिव कृपा। और मिली ये कथा तो उसको दिल से सुनो और इतने स्नेह से, इतने प्रेम से, इतनी वात्सल्यता से श्रवण करो और इतने भाव से श्रवण करना कि आप जब दूसरी बार किसी कथा के पंडाल में पहुंचो तो इन पत्रों के ढेर में आपका भी एक पत्र होना चाहिए कि बाबा ने मेरे पर यह कृपा कर। और जब तक दिल से नहीं सुनोगे, जब तक हृदय से आनंद से आप उसको धारण नहीं करोगे, तब तक बाबा सुनता भी नहीं। देखो
कोई अच्छी सामग्री खरीदने के लिए जाते हो ना, कोई अच्छा सामान लेने के लिए जाते हो, अच्छी सामग्री खरीदने के लिए जाते हो, तो उसके परखैया को लेकर जाते हो। एक सास अगर बहू के लिए सोने की रकम लेने के लिए जाती है तो थोड़ा उसकी परखैया को लेकर जाती है। अगर कोई व्यक्ति कोई सामग्री लेने जा रहा है, बहुत महंगी सामग्री है, कोई गाड़ी है, कोई सोने की रकम है, कोई घड़ी है, कोई बहुत वीआईपी चीज अगर लेने जा रहा है, कोई हीरा है, कोई डायमंड है, तो वो उसके परखैया को लेकर जाता है। देखना साहब, ये पहचान, तुम तो अच्छी पहचान रखते हो, ये सोना असली है कि नहीं है, देखो जरा ये सोना ठीक है। परखैया को दिखाया, पहचान वाले को साथ में लेकर गए कि ये सोना सही है कि नहीं, ये चांदी सही है कि नहीं, ये आभूषण सही है कि नहीं, ये टीवी सही है कि नहीं, ये गाड़ी सही है कि नहीं, ये घड़ी सही है कि नहीं। पहचान वाले को लेकर गए हो साथ में कि ये सही चीज दे रहा है कि नहीं दे रहा। बस उतना ध्यान रखो कि अपन सोने की रकम खरीदने जाते हैं, डायमंड खरीदने के लिए जाते हैं, सामान खरीदने के लिए जाते हैं, तो किसी पहचान वाले को, परखदार को लेकर जाते हैं। उसी तरह जब हम भगवान शंकर की कथा में प्रवेश करते हैं तो किसी उसको साथ लेकर जाते हैं जो इसका परखदार होता है। कोई सदगुरु को साथ ले जाए, कोई गुरुजन। कथा पंडाल। अच्छा, वो नया फॉकलिफ्ट ऑपरेटर इंडीड से हायर किया? मेरे चाचा के लड़के को हायर किया मैडम, बहुत होशियार है। पंडाल में विराजमान संत, साधु, ब्राह्मण, गुरुजन, ये सभी सतमार्ग के बताने वाले कि ये चीज सही है कि नहीं। मैं नमन करता हूं कथा पंडाल में विराजमान सभी संतों को, ब्राह्मणों को, साधुओं को, गुरुओं को। हम उसे पहचाने कैसे, हम उसको प्राप्त कैसे करें। देवाधिदेव महादेव के मंदिर तक चले जाओगे, शंकर जी के मंदिर में पहुंच जाओगे, शिव जी की चौखट पर चले जाओगे, शंकर के मंदिर में जाकर बैठ जाओगे, शिव के द्वार पर जाकर बैठ जाओगे, पर मूल ये है कि मंदिर तक तो पहुंच गए, पर मन को मंदिर तक कैसे लेकर जाए। हम भगवान के दरवाजे तक तो पहुंच गए, पर इस दरवाजे में अंदर प्रवेश तो कर गए, पर जो अंदर शिवालय है, जो अंदर मेरा देवाधिदेव महादेव विराजमान है, जो अंदर मेरा शंकर बैठा हुआ है, उससे लगन कैसे लगा है, उसको चित्तवृत्ति कैसे प्रदान कर। आस्था चैनल के माध्यम से पूरे विश्व के लोग, पूरे विश्व के भगवान शंकर के भक्त इस कथा को सुन रहे हैं। उनसे एक निवेदन करना चाहूंगा, और यहां बैठे हुए सारे ग्रेटर नोएडा के ये 11 नंबर सेक्टर के सभी श्रोता भाई बहनों को कहना चाहूंगा, भीड़ बढ़ाने के लिए हमें भगवान के मंदिर नहीं जाना, हमें भीड़ बढ़ाने के लिए कथा के पंडाल में नहीं जाना है। हमें भीड़ बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, हमें भगवान की भक्ति को बढ़ाने के लिए शंकर की कथा में जाना है और शिव के मंदिर जाना है, अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए। और जब अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए हम शिव के दरवाजे जाएंगे, अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए हम भगवान की चौखट पर जाएंगे, अपनी भक्ति के बल को बढ़ाने के लिए जब हम परमात्मा के दरवाजे तक जाएंगे तो अपने आप परमात्मा उसको खींच लेता है। जिस हाथ से हम देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाते हैं ना, वो हाथ मेरा महादेव कभी नहीं छोड़ता, उसको पकड़ कर रख लेता है, फिर उसका कल्याण करने की जवाबदारी मेरे देवाधिदेव महादेव की हो जाती है, उसको नहीं छोड़ेगा।
शंभु शरणे बड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी ने दर्शन। भगवान जिस हाथ से हम भगवान देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाते हैं, महादेव उस हाथ को थाम लेता, उस हाथ को पकड़ लेता। एक बार जो भगवान शंकर की कथा में पहुंच गया, पहले तो ये विचार करो कि हम कितने तीर्थ होकर आए, हम कितने नदियों में स्नान कर कर आए, हम कितने कुंडों में स्नान कराए, हमने कितनी पवित्र नदियों में हमने स्नान कराया। भारत की भूमि पर हजारों पवित्र नदियां हैं, भारत की भूमि पर हजारों तीर्थ हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है ऐसा संसार का कोई व्यक्ति नहीं जो सारे तीर्थ घूम कर आ गया। संसार का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो सारी नदियों में स्नान कर कर आ गया। संसार का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो सारे तीर्थों का पुण्य लेकर आ गया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है आप अगर सारे तीर्थ होकर नहीं आए हो, सारे मंदिर होकर नहीं आए हो, सारी पवित्र नदियों में आप स्नान कर कर नहीं आए हो, कोई बात नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है एक बार शिव महापुराण की कथा में जो जाकर बैठ जाता है उसको सारी नदियों के और सारे तीर्थों का पुण्य अपने आप प्राप्त हो जाता है। उसके पास में स्वयं देवाधिदेव महादेव अपने आप सारी पुण्यता प्रदान कर देते, सारी पवित्र नदियों का भाव प्रदान कर देते हैं, सारा तीर्थ का पुण्य फल उसको दे देते हैं, सारा पुण्य फल। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्थों छड़ी ना में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्थों छड़ी ना में कटी जावांगी। उसका भजन करना। आप अपने घर जाओ ना तो कोई पूछे तुमसे कि कहां गई थी, कह देना आज वृंदावन घूमने के लिए गई थी। फिर कल वापस आने के बाद फिर घर जाओ, फिर कोई पूछे कहां गई थी, कह देना आज काशी घूमने गई थी। फिर घर जाओ, फिर थोड़ी देर बाद कोई पूछे कहां गई थी, कह देना आज केदारनाथ जी घूमने के लिए गई थी। फिर घर जाओ, फिर कोई पूछे 7 दिन तुम अगर अपने घर पर जा रहे हो या कथा सुनने के 7 दिन बाद तुम तुम्हारे घर जा रहे हो और कोई तुमसे पूछे कहाँ गई थी, तो जितने तीर्थ तुमको याद हो, जितनी नदियाँ तुमको याद हो, जितनी पवित्र नदियों के नाम तुमको याद हो, जितने तीर्थों के नाम तुमको याद हो, वो सब घर वालों को बता देना मैं सब दूर घूम कर आ गया। कि सारे तीर्थ धाम आपके हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। अगर कोई पूछे कहां गई थी तो कह देना मैं सारे तीर्थ घूम कर आ गई आज। अरे हमने तो तेरे को आस्था चैनल पर देखा था, तू तो टीवी में कथा सुन रही थी वहां बैठ के। हमने तो खुद तेरे को आस्था चैनल पर देखा, तू तो वहां बैठी हुई थी और कथा सुन रही थी और कह रही थी सारे तीर्थ घूम कर आ गई। तो उसको समझा देना कथा में तो शरीर बैठा था, मन तो कैलाश पर बैठा था।
मन तो कैलाश अधिपति के चरणों में था, ये तो शरीर बैठा हुआ है। ये शरीर, ये सिसोदिया परिवार जो कथा करवा रहा है, वकील साहब जो कथा करवा रहे हैं, मैं एक बात कहना चाहूँगा। ये अपने पुत्र के साथ में, अपनी बहू के साथ में, अपने पोता पोती के साथ में, अपनी धर्म पत्नी के साथ, जब कई ये इस साल की कथा बुकिंग नहीं है, ये कोरोना के पहले की कथा बुकिंग है, 17, 18, 19 की। अब उस समय पर जो कथा होती थी वो छोटे रूप में हो जाती थी, व्यवस्थाएं भी छोटी हो जाती थी। जय गौ माता, जय गोपाल। आप देख रहे हैं गोकुल धाम गौ सेवा महातीर झज्जर हरियाणा में। ये हमारा आईसीयू। और 19 में कोरोना के अंतर्गत फिर कथा हुई तो उसका विस्तार बड़ा हुआ, फिर और बड़ी हुई और विस्तार बड़ा हुआ, फिर और बड़ी हुई और विस्तार बड़ा हुआ। अब जाकर ये कथा फिर यहाँ उमा पब्लिक स्कूल में पहुंची। अब जरा विचार करिएगा, स्मरण करिएगा, कथा भी वही है, यजमान भी वही है, बाचने वाले भी वही है, श्रोता भी अपन समझ लो वही की वही है, बस विस्तार किया गया। मेरे शिव की कथा सिसोदिया जी ने ले ली, मेरे शिव की कथा, देवादिदेव महादेव की कथा इन्होंने ले ली। अब कथा सिसोदिया जी नहीं कराएंगे, कथा महादेव करवाएगा। और 7 दिन तक ये भक्त अगर कथा श्रवण करने के लिए आ रहे हैं, ये ग्रेटर नोएडा की इस पावन धरा पर अगर कथा सुनने के लिए अगर आप लोग पहुंचे हो, तो ये कथा सुनने वाला कोई साधारण सा श्रोता नहीं है जो प्रत्येक कथा में पहुंच जाता है। ये साधारण सा श्रोता नहीं, ये वो श्रोता है जिसको शंकर भगवान ने खुद आमंत्रित करा। शिव जिसको बुलाए। अच्छा ईमानदारी से बोलो रे भाई, जितने लोग बैठे हो तुम सब समझदार हो और सब ग्रेटर नोएडा के रहने वाले हो, इतनी बड़ी सिटी में रह रहे हो, हम तो छोटी से शहर से सीहोर से आए हैं। तुम इतने समझदार बैठे हो, ईमानदारी से बोलना, तुम बिना बुलाए तुम्हारे रिश्तेदार की शादी में आज तक गए हो क्या? नहीं बोलो रे नोएडा वालों, नहीं गए ना? तुम बिना बुलाए तुम्हारी पड़ोसन के यहाँ किटी पार्टी में गए क्या? नहीं गए। तुम बिना बुलाए तुम्हारे पड़ोसी के यहाँ बच्चों के जन्मदिन पे गए क्या? नहीं गए। तो तुम बिना बुलाए महादेव की कथा में कैसे आ गए रे? सिसोदिया जी गए थे तुम्हारे यहाँ चावल देने के लिए, सिसोदिया जी गए थे तुम्हारे यहाँ पत्रिका देने के लिए। सिसोदिया जी ने एक बार भी टीवी पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर ऑनलाइन आकर आपसे कहा कि मेरी ग्रेटर नोएडा की जी हो और मेरे जी जाओ, तुम सब कथा में आओ, ये बोलने गए थे? नहीं, तुम्हें सिसोदिया जी ने नहीं बुलाया। तुम्हें बुलाया तो जैसे शंकर भगवान की शादी में सारे देवता आ गए थे, पर भगवान शंकर के गण नहीं दिख रहे थे। शंकर जी को बेचैनी हो रही थी कि कोई दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा। तो उन्होंने तुरंत बस डमरू बजाया और सारे गणों को बुला लिया। शिव जी का नाद होता है और सब आकर इकट्ठे हो जाते हैं, कोई दूसरा नहीं बुला। बस उसने बुलाया। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी, मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी, सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है, सुना है